मेरा नाम महावीर प्रसाद अग्रवाल, निवास स्थान धर्मगढ़, जिला कालाहांडी, उड़ीसा में रहता हूँ। मेरा जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ रायगढ़, उस टाइम में MP था। मेरी बड़ी बहन रहती है धर्मजयगढ़ में, तो उनके यहाँ पर मिलने ही चला गया मैं। तो देखा उनके पूजा के स्थान में एक देवी के गर्भ में एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। मैंने कहा, बहन ये कौन बुजुर्ग आदमी है, कौन सी देवी है? उन्होंने कहा, पता नहीं भैया, हरिद्वार गए थे, फ़ोटो ले आए, पूजा करते हैं, मालूम तो है नहीं। मैंने बहुतों से पूछा, जानकारी नहीं मिली। उसके बाद हम उड़ीसा में आ गए, धर्मगढ़ में 79 में हमारे यहाँ घर के सामने नौकुंडी यज्ञ हो रहा था। तो जो आयोजक करता था उन्होंने कहा, भाई साहब आपके सामने घर के सामने यज्ञ हो रहा है, तरह से आप लोग सहयोग कीजिएगा, मैं जरूर करेंगे। तो शाम को मैं चला गया उनके यहाँ, देखा उखा, घुमा फिरा, काम धाम किया। तो जैसे ही गुरुदेव की फ़ोटो निकाली, मैंने कहा, तू ही बुजुर्ग आदमी है जो देवी के घर में बैठे हुए हैं? मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बुजुर्ग आदमी कौन है? उन्होंने कहा, ये हमारे गुरुदेव हैं, श्री राम शर्मा आचार्य, शांतिकुंज में रहते हैं, चलो मिलेंगे। उस समय मेरी माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था और उन्होंने कलश उठाया, 2 किलोमीटर चल के आई, यज्ञ में बैठी, 3 दिन तक उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। वहाँ मैंने गुरु दीक्षा ली, इच्छा भी शांतिकुंज एक बार जाके देख के आएंगे, गुरुदेव से मिल के आएंगे, माता जी से मिल के आएंगे। वो सौभाग्य हमें 1980 में मिला। 1980 में हम 8 आदमी एक साथ आए वहाँ से, और यहाँ दिल्ली भर में ठहरे थे। उस टाइम में प्लस्तर नहीं हुआ था, वैसे लेटरिंग फिटिंग चालू हो गई थी। तो दोपहर को मिलने के लिए गए गुरुदेव से, तो बाहर एक तो छोटा सा हॉल था, बैठा दिया उन्होंने। तो हमने कहा, भाई साहब हम 8 आदमी एक गांव से आए हैं, हमें आगे पीछे मत कीजिएगा, एक साथ भेजिएगा। उन्होंने कहा, ठीक है। हम 8 आदमी अंदर चले गए, नीचे बैठ गए। गुरुदेव तख्त में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा हमारे एक भाई से, बोलो बेटा, घर में सब कुशल मंगल, कोई परेशानी, कोई चिंता की बात है बता। उन्होंने बताया। फिर मेरा नंबर आया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव मेरी 3 समस्याएं हैं, उसके लिए मैं आपके पास में आया हूँ। उन्होंने कहा, पहली समस्या क्या है? मैंने कहा, मेरी माँ अस्वस्थ रहती है, हमने अपने समझ के अनुसार उनका इलाज बहुत करा चुका, बाकी ठीक नहीं हो पा रही हैं। बीमारी क्या है? मैंने कहा, उनको मेंस का ट्रबल है, ब्लीडिंग बहुत होता है, ठीक नहीं हो पा रही हैं। बेटा उसे एक बार यहाँ भेज देना, ठीक हो जाएगी। नंबर 2 परेशानी क्या है तेरी? मैंने कहा, हमारा घर जो है भाड़े का है, खुद का नहीं है। बेटा ये कोई परेशानी नहीं है, आज हिंदुस्तान में 40% लोगों के पास खुद का मकान है, 40% भाड़े में रहते हैं और 20% फुटपाथ पे सोते हैं। तो भाड़े में रहता तो है ना, क्या परेशानी है? 3 नंबर क्या समस्या है तेरी? मैंने कहा, हमारी दुकान भी भाड़े की है। बेटा ये समस्याएं नहीं है, तेरी पहली समस्या है सही है, ये दोनों को खास बात नहीं है। और कुछ परेशानी है क्या? मैंने कहा, नहीं। बोले, बैठ जा। मैं बैठ गया। मेरे बगल में 3 नंबर भाई थे, सूर्यचंद्र मूड, उनको भूल गए, वो फिर आगे चले गए। मैंने एक तो छूट गया उनसे। और सामने में क्या था, उस टाइम में अंतर्देशीय पत्र लिफाफे आए थे, उसको देख भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। मैंने कहा, वैसे छूट गए। फिर घूम के उनके पास आए, कौल बेटा तेरा क्या हाल चाल है रे? उन्होंने कहा, बढ़िया है गुरुदेव। कितने बच्चे हैं तेरे? उन्होंने कहा, 4। 4 क्या हैं? लड़कियां। 5वां होने वाला है? बोले, हाँ। बस हरामखोर, बना ले नौ दुर्गा। खुद का बेटा पैदा होगा, आग लगाएगा तो उद्धार होगा, और भाई का बेटा लगाएगा तो आग उद्धार नहीं होगा क्या? खबरदार। बस हम लोग बाहर आए, मैंने पूछा, क्यों मुंड जी आपका 5वां होने वाला है क्या? बोले, हाँ होने वाला है। मैंने कहा, भाई कमाल की बात है, किसी से नहीं पूछे प्रश्न, आपसे कैसे पूछे? बोला, मुझे क्या मालूम। उस दिन हम 4-5 दिन वहाँ पर रहे। शाम को साधना करते थे, प्राण संचार साधना। देखे गुरु की तलाश मुझे बहुत दिन से थी, 2-3 साल से। मैंने कहा, शानदार गुरु मिल गया, और मैं निहाल हो गया, मेरा परिवार निहाल हो गया। उस टाइम में भोजनालय ऊपर में था, माता जी का चौका ऊपर में था। तो खाना खाते थे, आते थे, माता जी बैठी रहती थी, सेल दीदी वैसे चौके में घूमते रहती थी। उस टाइम प्रतिबंध नहीं था, कभी भी जाओ कभी भी आओ, कोई मतलब नहीं है। एक बार मैं चला गया माता जी के पास ऊपर में, तो माता जी एक बेंच में जो है लेटी हुई थी। मैंने माता जी के चरण स्पर्श किए। मैंने कहा, बोल बेटा क्या बात है? मैं, माता जी हमारे
ख़ानदान में हमारे बच्चों के बाल कटते हैं बेरी की माता में, और बेरी की माता में मैं गया था 3 बच्चों को लेके, मनोज, माता दिन और मोहन का। वहाँ बाल कटवाया तो वहाँ का देखा मैं माहौल, वातावरण मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा ये तो बुरा हाल है, तो माता जी से पूछूंगा ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है कि गलत है, कि वैसे लकी पीट रहे हैं। तो माता जी ने कहा बेटा ऐसा है, तुम्हारे जो पूर्वज थे पहले हरियाणा में रहते थे, तो किसी का बेरी में, किसी का देवसर में, किसी का गुड़गांव में बाल कटता था। उसके बाद तुम लोग चले गए प्रदेशों में, चले गए, कोई कहाँ चला गया। तो बुजुर्ग आदमी थे, वो बोलते थे चलो भाई बच्चों के बाल भी कटवा के आ जाएंगे, अपना घर द्वार दिखाएंगे, लोगों से मिलाएंगे। साधन सुविधा उस टाइम में नहीं थी, बाकी समय पर्याप्त था लोगों के पास, जाते थे आते थे। आज साधन बहुत हो गए, सब कुछ है, समय नहीं है। तो बेटा तुम दिवाली मनाते हो? मैं मनाते हैं माता जी। लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? मैं अच्छी सागर में रहती है, सुने हैं। अच्छा, जन्माष्टमी मनाते हो? मैं मनाते हैं। मन कृष्ण कहाँ रहते हैं? मैं गोलोक में रहते हैं। सत्यनारायण पूजा करते हो? मैं करते हैं माता जी। वो कहाँ रहते हैं? मैं बैकुंठ में रहते हैं। तो बेटा जब दिवाली में लक्ष्मी माता क्षीर सागर से तेरे पाटे में आती है, धर्मगढ़, भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान सत्यनारायण जी आते हैं, तो क्या बेरी की माता नहीं आएगी वहाँ तेरे घर में बुलाने से? क्यों नहीं आएगी बेटा? अच्छा एक बात बता, तू कभी क्षीर सागर गया है क्या? मैं नहीं माता जी। कोई बस चलती है, कोई ट्रेन चलती है क्या? मैं नहीं माता जी। बेरी की माता में चलती है बस, तो मैं जाके आया माता जी। तो बेटा एक काम कर, अब आगे से ना गायत्री मंदिर है ना वहाँ तुम्हारे यहाँ? मैं है माता जी। वहाँ बाल कटवाया कर और बेरी की माता को सम्मान के साथ बुलाया कर, तेरे पाटे में जरूर आएगी बेटा। कभी तेरी इच्छा हो, समय मिल गया, घूम के आ जाओ, बात अलग है, भाई तेरे बच्चों की गारंटी मेरी है। मैंने उस दिन से अपना कान पकड़ लिया कि आज के बाद बच्चों के बाल मैं यही कटवाऊँगा, संकल्प ले लिया मैंने। 1984 की घटना है। मैं यहाँ 1 महीने के लिए आया था कौर साधना शिविर में। 1 नंबर 2 नंबर वशिष्ठ में ठहरे हुए थे, हम 3 भाई थे। 27 दिन का वो शिविर था। 28वें दिन हम लोग विदाई का जाना था। हम लोग हम 1-2 दिन लेट में जाएंगे। उस टाइम में शांति कुंज का जो आगे जो अभी जो प्रतिष्ठाल है वहाँ पर कुआं था पहले, वहाँ एक पोस्ट ऑफिस थी, तो वहाँ चले गए हम लोग। देखें कोई चिट्ठी आई है पिताजी की, तो चिट्ठी आई हुई थी। उस लेटर में जो लिखा हुआ था मैटर, वो गुर्दे से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया। मैंने कहा चलो भाई गुर्दे से मिलना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा, बहुत ऐसा मैटर है कि गुर्दे बिना तो उसका गति नहीं हुआ है। मैं प्रज्ञा भवन में, हमारे कपिल भाई बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई साहब एक चिट्ठी आई है घर से, और जो मैटर है गुर्दे से मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं कैसे करूँ? बोला दौड़ जाओ, 4 बजे बंद हो जाएगा उनका कमरा, बाकी है 10 मिनट। मेरे साथ अमरा खान दास थे, मेरे पीछे पीछे हो गए। मैं भाई साहब क्या करोगे आप? मेरा घरेलू मामला, मैं गुर्दे से बात करूँ? बोला नहीं मैं तो जाऊँगा। चल भैया, हम अंदर गए, गुर्दे बैठे हुए थे। बोले भाव बेटा क्या समाचार, क्या खबर लाए हो? मैंने कहा गुर्दे चिट्ठी आई है घर से, मेरे जीजा जी रहते हैं वहाँ धर्मजगढ़ में, उनकी 2 दुकान थी, सरकारी राशन दुकान। पता नहीं तहसीलदार से क्या उनकी अनबन हो गई, उन्होंने दोनों कोटा काट दिया, और 3 दिन से उनका चूल्हा नहीं जला है। बोला रे बड़ा बुरा हाल है। तो क्या नाम है उनका? बोले मैंने कहा हरिप्रकाश अग्रवाल। बोले धर्मगढ़ नहीं, धर्मजयगढ़। नोट कर लिया उन्होंने। कहा बेटा ऐसे करो, मिल तो जाएगा उनको फिर, बाकी बेटा गंदा काम है ये, इसमें ब्लैक नहीं करोगे तो पेट चलेगा नहीं, और ब्लैक करना गंदा काम है। फिलहाल तो मिल जाएगा, काम चलाओ, बोले उनको बोल दो ना, और आगे से इसी से मिलता था दुकान कर लेना किराने की, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है गुरुदो, मैं उनको लिख के दे दूँगा चिट्ठी। उस टाइम मोबाइल फोन तो थे नहीं। और वहाँ से आने के बाद मैं घर चला गया। वहाँ क्या हुआ धर्मजगढ़ में, ये बात 4 बजे की है, और 4:45 पे वहाँ का जो एसडीओ था, तिवारी था, क्या नाम भूल गया, तिवारी थे, पता नहीं कैसे उनका मालूम पड़ गया। उन्होंने बुलाया, अपने प्यून भेजा, बोला सेठ जी को बुला के लाओ। आए, बोला अरे सेठ जी मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरे से गौ हत्या हो गई, अभी भी मुझे मालूम पड़ा कि आपके घर में 3 दिन चूल्हा नहीं जला है। आपने मेरे सामने एमएलए को ला के धमकी दिलवाई, मेरे हाथ में पाव था, मैंने काट दिया आपका कोटा। अब क्या करोगे? पैसा हो, डंडा हो, ताबीज़ से लगो, नहीं तो सेठ जी नहीं लगना चाहिए। कल कोर्ट में आना, आपके 2 कोटा था, मैं 1 राशन दुकान आपको अलर्ट कर दूंगा, और एक जो है मैं 6 महीने में 3 महीने यहाँ जब जाऊँगा
ट्रांसफ़र हो गए तब दे दूँगा। बताइए 45 मिनट के अंदर कहाँ धर्मजगढ़, कहाँ हरिद्वार, क्या वायरलेस था, कैसे समाचार मिला, कैसे उनको ये हो गया, अलर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। ये गुरुदेव की विशेष महिमा है। स्वयं महाकाल हम समझते हैं साधारण आदमी, बाकी साधारण इंसान नहीं है। काटामांझी में मेरे जीजा जी रहते थे, उनको हार्ट का ट्रबल था, बहुत बड़ा मुश्किल था, बहुत ट्रीटमेंट करवाए, ठीक नहीं हो पा रहे थे। वो असलम बाबा के पास ले गए थे, वहाँ भी जवाब दे दिया। वो असलम बाबा को जाऊँगा जाऊँगा बोल के बार बार जिद कर रहे थे। फिर वहाँ से यहाँ खबर दिए, कोई था जानकार वहाँ पे, डॉक्टर साहब बोले ले जाओ, घुमा के ले आओ, एक बार घुमा के ले गए। उन्होंने कहा 1 महीने के बाद आना, अभी आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। डॉक्टर बोलता है 20 दिन से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी नहीं है, दवाई तो आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, अब घर जाओ, घर में आराम करो, 15-20 दिन की जो ज़िंदगी काटो। ठीक है। हमारी भांजी ने क्या किया कि मतलब मामा जी एक यहाँ 1.25 लाख का गायत्री महामंत्र का जप कर लेते हैं उनके नाम से। मैंने कर ले बेटी। वहाँ सतीपीठ में एक सूर्य नारायण बेहरा थे, उनसे सहयोग मिला खूब, और एक वहाँ पर 1.25 लाख का गायत्री मंत्र का हम लोग अनुष्ठान किया। मैं भी गया था, तो काफ़ी लोग सहयोग करते थे। जब ख़त्म हो गया, मेरी भांजी ने कहा मामा जी अपन हवन करेंगे रविवार को। शनिवार खाली था, तो महामृत्युंजय का जब चालू कर दिया हमने एक दिन, चलो इसका जब कर लो, रविवार को हवन करेंगे। शाम को जैसे आरती हो रही थी उस टाइम क्या हुआ, करीब 5-5:30 बजा होगा, अंदर बाहर उनके यहाँ घर की जो महिलाएं हैं जा रही आ रही, क्या बात है भाई, अंदर कुछ गड़बड़ है क्या। फिर डॉक्टर भी आ गया, कुछ ज़रूर गड़बड़ है। हम लोगों का आरती वगैरह सब संपन्न होने के बाद हम भी अंदर गए, देखे तो मुँह में डाल रखे गंगा जल, आँख पूरी निकली हुई है। डॉक्टर आया, डॉक्टर बोला भाई कुछ भी नहीं है। चालू हो गया रोना वोना। हमारी बहन भी, मैंने कहा बेबे मेरे पास बॉन्ड है, ये लिखा हुआ, ये बॉन्ड है, शांति कुछ का लिखा हुआ बॉन्ड है, ऐसा हो गया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इनको। तो बाकी लोग बोले क्या आदमी है, डॉक्टर लोग बना कर चले गए, ये बोलता है कुछ नहीं होगा, शांति की चिट्ठी है। अरे मैंने कहा मेरी गुरुदेव पर मुझे विश्वास है, मेरी माता में विश्वास है, कुछ नहीं होगा इनको। इतने ही 2 मिनट के बाद गंगा जल उनके अंदर चला गया, और गायत्री महामंत्र थी, जोर से बोले कि पूरा कमरा गूंज गया। वो कमाल। पूछे क्या हुआ भैया, कैसे, कहाँ? बोला पता नहीं भाई, मैं तो चले जा रहा था, आसमान में गायत्री माता आई, मुझे हंस में बिठाई और ले आई, यहाँ छोड़ दी। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद वो 1.5 साल तक रहे। जो आदमी एम्बुलेंस में जाता था, स्टेशन में जाता तो पैदल जाते थे, और मोटरसाइकिल चलाया उन्होंने। एक चीज़ की कमी रह गई, उनमें जो संकल्प लिया था उन्होंने कि मैं आज ठीक तो हो गया मेरे बाबू, मैं आज के बाद कुछ करूँ ना करूँ, काटामांझी शक्तिपीठ में झाड़ू मारूंगा, पोछा मारूंगा। बाकी उन्होंने नहीं मारा, गए भी नहीं। ये भगवान महाकाल की विशेष लीला है, इसके बारे में जितना कहो उतना ही कम है। मैं बंधा हुआ हूँ इस मिशन से, और 79 से बना हुआ हूँ, और बहुत सी चमत्कार हैं ऐसे मेरे जीवन में जो मुझे याद नहीं हैं। अगर कहना चाहूँगा तो एक छोटी सी सचेत हवन विधि हो जाएगी। इतना अनुदान हम लोगों को गुरु का बरसा है, इतना पाया, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज मकान नहीं था, घर नहीं था, भाड़े में रहते थे, आज क्या से क्या बन गए। और उस टाइम में हम देते थे 1500 देते थे साल में, आज पता नहीं कितना देते हैं, और काम भी करते हैं। अब हमारी उम्र हो गई, अब क्या है कि घुटनों में दर्द होता है, अब जितना कर सकते हैं करते हैं, अंशदान निकालते हैं, बच्चे लोग काम होते हैं। मेरी मिसेज जो है बहुत काम करती है, देवकी दी अग्रवाल नाम है उसका, बुरा मेरे से बहुत एक्टिव है। बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ भी मैं आता था, यहाँ भी मैं जब आया फर्स्ट में 1980 में, तो शाम को कराते थे साधना, प्राण संचार साधना कराते थे। तो उस टाइम बत्ती गोल कर देते थे, बोलते थे ओम उच्चारण होने के बाद आँख खोलना। तो पहले दिन आँख नहीं खुला, अगले दिन इच्छा हुई देखें क्या बात है, आँख खोल देखो जरा सा। तो देखा तो स्टेज से जैसे 2 आँखों से रोशनी निकल रही है, और रोशनी ऐसे हमारे ऊपर से घूम रही थी चारों तरफ से ऐसे।
मैंने तुरंत नाक बंद कर ली और लगा कि जिस महापुरुष को, जिस गुरु को तो खोजता था, वो गुरु तेरे को सही मिल गया। और भाई साहब एक्चुअली बताओ, मेरा जीवन उसी दिन से धन्य हो गया। और अनुदान वरदान हमारे पर बरस रहा है, बरसे जा रहा है। हम थोड़ा बहुत गिलहरी की तरह थोड़ा बहुत काम करते हैं, बस यही बात है। 79 में जब यज्ञ हुआ नौकुंडी वहाँ पर, और शाम को आके मेरी माँ को बोला, माँ कल यहाँ नौकुंडी यज्ञ चालू हो रहा है, कल से यात्रा है। मेरी माँ ने कहा बेटा मैं भी कल उठाऊँगी। मैंने कहा माँ तो उठा के हम लोग बढ़ाते हैं, 2 आदमी तो पेशाब करती है, 2 किलोमीटर तो जा सकेगी क्या? बोले बेटा उठाऊँगी, मेरी इच्छा है। मैं चल फिर। हम 3 भाई कलश मंगती मेरी माँ के साथ रही, और 2 किलोमीटर घूम के आई वो, और वहाँ यज्ञ में बैठ गई। वो 3 दिन कार्यक्रम चला, 3 दिन में सुबह बैठे, वो लास्ट में पुण्यवती में उठे, और 3 दिन में भाई साहब बिल्कुल चमत्कार हो गया, पूरा ठीक हो गई वो। डॉक्टर बोले क्या खिलाए दवाई? मैंने कहा वो सामने यज्ञ हो रहा है ना, वो दवाई खाई है ये। फिर मैंने कहा कि माँ तुझे वो जाना है शांति कुंज। बोले ठीक तो हूँ। मगर ठीक तो तू है भाई, तेरी वो बीमारी तो है ना, अभी जैसे भी तू ठीक हो गई, पहले खटिया में पड़ी थी अब ठीक हो गई, बाकी तेरी बीमारी तो है ना, बस जा शांति कुंज। हाँ बेटा जाऊँगी, हाँ बेटा जाऊँगी, उसके लड़का होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है। मैंने कहा ऐसे पार नहीं पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या किया, उत्कल में टिकट कटवा के बिलासपुर ला के उनको बिठाया ट्रेन में और भेज दिया। शांति कुंज आ गए वो लोग, 1 महीना रहे वो। इस बीच क्या हुआ कि एक सज्जन आए हुए थे हमारे धर्मगढ़ के यहाँ शांति कुंज घूमने के लिए, तो उनको मिले होंगे मेरे माता पिता। तो बातचीत हुई, वापस गए वो। तो बोला मैं शांति कुंज गया था। मैंने कहा भाई साहब मेरे माँ बाप भी गए हुए हैं, क्या हाल चाल? बोला मेरे थे। मैं कैसे? बोला ठीक है ही हैं। मगर ठीक ही है क्या मतलब? या तो ठीक है बोलो या गड़बड़ बोलो। ये ठीक ही है मतलब तो जा गड़बड़ मामला है कि मुझे मेरी माँ का ऊपर जैसा था कि बीमार तो है। तो बोला नहीं भाई साहब ऐसा है, वहाँ सफाई हो रही है, ये है वो है, जरा सा ढंग से बोलते हैं। मेरे को लगा कुछ गड़बड़ तो है। भाई क्या उपाय, उस टाइम तो मोबाइल थे नहीं, फ़ोन नंबर थे नहीं इतने, जो गुरु की इच्छा। जब जैसे आज 24 तारीख है, तो 25 तारीख को यहाँ से कोई बस जा रही थी बद्रीनाथ, तो काफ़ी परिजन जा रहे थे बस में बैठ के। पिताजी की इच्छा भी हम भी चले जाते हैं बद्रीनाथ, बस जा रही है यहाँ से घूम के आ जाएंगे शांति कुंज में, क्या दिक्कत है। तो गुरुदेव के पास में गए, गुरुदेव को कहे गुरुदेव एक बस जा रही है, तो मैं और मेरी पत्नी चले जाएँ बद्रीनाथ घूम के आ जाएँ। बोले क्या देखेगा बेटा बद्रीनाथ में? अरे बेटा यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ सब तो यहाँ बना दिया हूँ, देख दर्शन कर, जीवंत तीर्थ है ये, कहाँ धक्के खाने जाएगा? हर पंडा लूटता है, रिक्शा वाला लूटता है, टांगे वाला लूटता है, बेकार क्या? नहीं गुरुदेव यहाँ आए हुए थे, बस जा रही है, तो एक काम कर तू चला जा, ये बच्चे को मत ले जाना। तो पिताजी बोले जो बच्ची नहीं जाएगी मैं जाके क्या करूँगा अकेला? दोनों नहीं गए। बस गई 4 बजे और 5 बजे सवेरे मेरी माँ को तकलीफ हो गई, ब्लीडिंग वाली, ब्लीडिंग होगी 5 बजे सवेरे, 1 घंटे के बाद। घबरा गए पिताजी, पहले बार आए थे, गए उधर। उस टाइम में पढ़ते थे यहाँ पर क्या तो नाम था उसका, अवस्थी जी बैठते थे उस टाइम में यहाँ पर। एक तो छोटी वाली लकड़ी की स्टूल थी, टेबल थी, एक तो तक था, बस इतना ही था वहाँ पे, कुछ नहीं था वहाँ पे, एक पंखा लगा हुआ था। तो गए, बोला भाई साहब गुरुदेव से मिलना है। बोला क्या बात है? बोला ऐसा बात है। बोला गुरुदेव क्या करेंगे? डॉक्टर से दिखाओ ना। बोला भाई साहब डॉक्टर फाक्टर कुछ नहीं करेगा, जो करेंगे गुरुदेव ही करेंगे। तो माता जी से परमिशन लिए, उन्होंने कहा जाओ छोड़ दो इनको, गुरुदेव से मिलने के लिए गए। बेटा चिंता मत कर, उसको गंगा जल पिला रोज़ 5 लीटर। डब्बा वाला है कि लाया है? लाया तो नहीं, डब्बा यहाँ से ले जा, एक जार ले जा, चाहे घघरी ले जा, रोज़ भर के लाया गंगा जल, गंगा जी से पिलाया कर 5 लीटर इसको, पूरी सफाई हो जाएगी इसकी पेट की। 4-5 दिन बाद माँ बिल्कुल ठीक हुई, विदाई हुई। माता जी तिलक करती थी, तो तिलक करते समय मेरी माँ का जरा सा मन भर के आ गया, रोने लगी। बोले बेटी क्यों रो रही है? रे तेरा मैका है, ये तेरा मैका है, ससुराल जा, विदा कर रही हूँ तेरे को, फिर आ जाना अगले साल, तेरा घर है, तेरा मैका है, जब भी इच्छा हो आ जाना, जब गुरुदेव से मिल लो। गुरुदेव के पास में गए, दोनों क्यों मेरे ठप ठीक है? हाँ कुछ कहना चाहता है क्या? फिर बोलेगा कि गुरुदेव ने पूछा नहीं, मैं बताया नहीं, पूछ। बोला वो गुरुदेव सब ठीक है, बस बताइए तो ठीक हो गई, और बोल क्या बोलता है। और यहाँ जाने के बाद भाई साहब बिल्कुल चकाचक रही हो 2 दिन साल तक। बाकी क्या है कि
ज़रा खान पान का उनका संयम नहीं था, ठीक है, शुगर फुगर था, उनको पहले से बीपी था, कम उम्र में चली गई। तो बरसात भी हमारे ऊपर, तो आशीर्वाद उनका, माता जी का भी, गुरुदेव का भी, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई कुछ नहीं कर सकते। कल साधारण शिविर में हम रहते थे वशिष्ठ में 1, 2, 3 में। तो शाम को हमारी क्लास रखती थी क्लास। तो गुरुदेव का भी टाइम वही था, 4 बजे निकलते थे वो। साथ में महेंद्र कुमार शर्मा रहते थे, महेंद्र कुमार शर्मा साथ में रहते थे। और गुरुदेव ऐसे रोड से घूमते हुए पूरा निरीक्षण करते थे शांति कुंज का, घूमते घूमते। तो कभी कभी हमारी छुट्टी जल्दी आती थी, हम देखते थे गुरुदेव आ रहे हैं, तो भीड़ जाओ, चलो 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 चलो। तो मैं जरा साइड हो गया देखता था, गुरुदेव देखता था, गुरुदेव को बड़ा प्रेम से देखता था। तो हमारे साथी थे, अरे क्या देख रहा है, गुरुदेव तो है यार। अरे भाई तू तो बोलता है गुरुदेव, बाकी मैं देखता हूँ मेरे भगवान देख रहा हूँ मैं। देखने दे मेरे को यार, नज़र भर के, पता नहीं ज़िंदगी में कभी देखने को मिलेगा नहीं इतना, कि पता नहीं कब हमारा समय आएगा नहीं आएगा। मुझे देखने, जी भर के देखने दे मुझे, और जी भर देखता था मैं, जब तक आंखों से उछल नहीं जाते थे। अब विश्वास नहीं करोगे, मैं जब मिलने के लिए गुरुदेव से गया, मेरे उसके लिए, जीजा जी के लिए, धर्मजगढ़ के लिए, तो मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुदेव से कहूँगा, गुरुदेव मुझे अपने चरणों में अवल भक्ति प्रदान कीजिए जो कभी नहीं मिटने वाली हो। कि मैं रामायण पढ़ता था शुरू से, और भक्ति के बारे में मुझे जान है। पता नहीं गुरुदेव की क्या लीला थी, क्या नहीं थी, भगवान जाने। मेरा मुंह बंद हो गया, नहीं कह पाया। साथ में एक साथी था, साथी तो था, मैं बोल सकता था, बोलने में क्या, मेरे को कोई प्रतिबंध थोड़ी था, बाकी नहीं कह पाया। आज तक पछताता हूँ। सामने मेरे भगवान खड़े हैं और मैं उनको नहीं बोल सका कि भगवान आपके चरणों में मुझे अवल भक्ति प्रदान कीजिए। नहीं, मेरा अहोभाग्य था, पता नहीं क्या इच्छा थी। अब ज़िंदगी में कभी इस जन्म में किया, अगले जन्म में भी क्या मालूम होगा नहीं होगा भगवान। डॉक्टर साहब में देखता हूँ गुरुदेव को, और जिस दिन देखता हूँ माता जी को। पूरे उनके ही स्वरूप है, उनके ही शक्ति है, उनका ही है। अभी मैं 19 में जब आया था, मेरे गले में 20 साल से थायराइड था, गले में बड़ा हो गया था। 18 साल मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं डॉक्टर साहब गले में थायराइड है, काफ़ी होम्योपैथिक मेडिसिन खा चुका, बाकी ठीक नहीं हो पा रहा है। बोला भैया 18 नहीं 19 साल हो गया, और सर्जरी करवाओ, कैसा ना हो कि धीरे धीरे कैंसर में परिणित हो जाए। मैंने कहा मेरी गुरुवाणी है। मैं यहाँ से वापस गया, लड़की रहती है समरपुर में, डॉक्टर है वो, होम्योपैथिक, लेकिन इसके प्रोफेसर के पास में दिखाई। उन्होंने कहा अरे भाई साहब अभी क्या ऑपरेशन करवाओगे बुढ़ापे में, 20 साल तो हो गया, कितना साल जियोगे, और क्यों फालतू छेड़खानी करते हो इसके साथ में, कहीं गड़बड़ हो गया तो। मैंने कहा होगा तो होगा, मेरे गुरु ने कहा है, मैं कराऊंगा। मैं चला गया विशाखापट्टनम, अकेला गया, मैं दिखा के आया। बोला सर्जरी होगा और आपका ये हार्ट तक पहुंच गया है, मेजर हो गया आपका, और खर्चा आएगा 1+। मैंने कहा भाई ज़्यादा बताओ डॉक्टर साहब। बोले इससे कम में तो होगा नहीं भैया। ठीक है, मेरे प्राइम डॉक्टर जो है डॉक्टर दिलीप कुमार MD, उसको दिखाया मैं। बोला अग्रवाल जी सर्जरी करवा लो, बाकी वो डॉक्टर बड़े डॉक्टर हैं तो 1 लाख 1.5 लाख की बात करते हैं, आपका मैं ऑपरेशन करवा दूंगा। एक डॉक्टर है मेरे खास दोस्त हैं, अमेरिकन हॉस्पिटल में हैं, आपका सारा काम 40 आदमी में हो जाएगा। मैं बोल दूंगा, फ़ोन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना पड़ेगा 6 दिन, और ये हार्ट फाट तक नहीं गया है, बेकार बात है, डराते हैं। बोला फिर मैं लड़के को लेके गया, यहाँ चिट्ठी दे दिया, गया तो जो दलाल था डॉक्टर से मिलाया। डॉक्टर बोला अभी तो डॉक्टर वो नहीं है, बाहर गया हुआ है, 4-5 दिन में आएगा, एक और डॉक्टर उसको दिखाऊंगा, करवा दूंगा। मैं करवा दे भैया से, करवा दे, ले गया। तो 2-3 टेस्ट किया, देखो ये टेस्ट करवा, बोले वो टेस्ट बहुत महंगा, 12-12 हज़ार रुपये का टेस्ट दो। पूछा भी दलाल भाई कोई जरूरी, बोला बहुत ज़रूरी है। ले गया, टेस्ट करवाया, रिपोर्ट लेके गए, तो बोला मैं तो ऑपरेशन नहीं करूँगा। डॉक्टर बोला मैं तो नहीं, मेरे से नहीं होगा ऑपरेशन, इसका मेजर है। बोला लड़का घबरा गया। मैंने बेटा घबरा मत, मेरे साथ मेरे भगवान चलते हैं साथ में। फिर वहाँ गया, जो अमेरिकन हॉस्पिटल डॉक्टर था उसको दिखाया, वो गाना गा रहा है और रिपोर्ट देख रहा है मेरी। बोला सर्जरी होगा अग्रवाल जी, कहाँ कराओगे? लड़का बोला ABC में करवाएंगे। बोला आज एडमिट कर दो, कल ऑपरेशन कर देंगे। एडमिट कर दिए, कल आया। वो बार बार मेरा BP और चेक कर रहे हैं। तो बोले, मैं कहा क्यों साहब बार बार क्यों चेक कर रहे हैं? बोला भाई ऑपरेशन के नाम से आदमी को हो जाता है टेंशन, भी बढ़ जाता है।
आपको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है। इस ज़माने में जिसको बीपी शुगर नहीं है वो बीमार नहीं है, ये मान के चलो। ठीक है। फिर नर्स आई रात को 9 बजे, बोला अंकल आप सवेरे 5 से पहले जो को पानी पीना है पानी पी लीजिएगा, चाय भी पीना है नहीं कल आपको, और कल पूरा ऐसे रहना है। 5 के बाद उनको पानी नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं पीना है वो। ठीक है भाई। उठता हूँ 4 बजे, पानी पी लिया 2-3 गिलास, अपने लेटरिन उठिन जाके ब्रश कर लिया, अपने लेट गया। आधे घंटे में बीपी मैं परेशान हुआ। फिर 10 बजे मेरे को डॉक्टर ऊपर बुलाया, मैं गया, बीपी चेक किया, सब देखा। बोला अग्रवाल जी आपका ऑपरेशन हुआ है क्या? कई बार पहले कभी मैं मेरा पैल्स का ऑपरेशन हुआ है भाई साहब बिलासपुर में। तो इंजेक्शन कहाँ लगाया था? मैं मेरुदंड में लगाया था। ठीक है। बोला आपको बीपी शुगर नहीं है, सर्जरी करेंगे आपका 1-1:30 बजे। तो क्या है कि सर्जरी करेंगे तो आपको पूरा सेंस आउट कर देंगे, अंदर डालेंगे पाइप। मैंने जो डालना डालो भाई, आपके अंडर में आ रखे हैं हम। फिर मेरे को बुलाया 12:30 बजे, ड्रेस सब निकाल दिए, पहना दिए गाउन, सिलेंस लगा दिए, फिर चेक किए। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब एक बात पूछूं, आज सवेरे से मेरा 20 बार नाप चुके आप बीपी, कारण क्या है? बोले क्या होता है अंकल, जिसका ऑपरेशन होने वाला होता है ना, उसका क्या टेंशन बढ़ जाता है, डिप्रेशन में जाता है, तो क्या उसको मेडिसिन देंगे फिर ऑपरेशन करेंगे, तो आपको उस स्थिति नहीं है। अंदर ले गए तो सब निकाल दिया। मैं ये तो ये मेरी फ़ोटो है, मेरे भगवान की, मेरे साथ जाएंगे, ये ऑपरेशन करोगे आप लोग, मेरे भगवान मेरे साथ में रहेगा। बोले वाह गार्ड आपके लिया। और ऑपरेशन हुआ और शानदार ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर आया, सब ठीक हो गया भगवान की दया से। इतने बड़े 2 निकाले गोले गले से। तो क्या है सब ये? उनकी अनुकंपा है, उनकी अनुकंपा ही है, नहीं तो ये संभव नहीं था। डॉक्टर जो 2 हाथ उठा दिए, बोले हम नहीं करेंगे, वो कर दिया। तो कुछ शक्ति तो काम कर रही है ना, तो शक्ति काम करती है, इसमें 2 मत नहीं है। कोई माने न माने, हम तो मानते हैं मेरा भगवान है। आप मानो न मानो आपकी इच्छा है, हमारे आगे पीछे अगल बगल तैयार हैं। वो बोलते हैं तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम्हारी सब जिम्मेदारी मेरी। अरे हमको क्या करना है? पत्थर फोड़ना है कि पहाड़ फोड़ना है? अरे गुरुदेव का मिशन का किताब साहित्य लोगों को पहुँचाओ, यही करवा दो, हवन करवा दो, किसी जन्मदिन मनवा दो, बर्थडे करवा दो। ये तो करना क्या? पहाड़ फोड़ना है क्या है? उसके बदले में क्या मिल रहा है हमको? मेरे परिवार की, बच्चों की ज़िंदगी संवार दी उन्होंने, सब संवार दिए, सबको अच्छे काम में लगा दिया, नौकरी पूरी, पैसा सब दिया, और क्या चाहिए। 28 जनवरी को गुरुदेव रावल किला गए थे, धर्मगढ़ के बाद में करते करते रावल किला गया था। रावल किला में गया था, वहाँ इस्पात के वो जो बड़ा भारी हॉल है, वहाँ प्रोग्राम हुआ था। वहाँ डॉक्टर एडवोकेट सब आए हुए थे। श्री राम शर्मा आएंगे बोल के जब गुरुदेव पहुँचे वहाँ पर, तो लोग बोले क्या यार ये हवाई चप्पल धोती दाढ़ी क्या श्री राम शर्मा साहब बोलते हैं, लोग पहुँचे हुए हैं। जब गुरुदेव का जब प्रवचन हुआ वहाँ पर, तो लोग बोले अरे बाप रे, डॉक्टरों का डॉक्टर का बाप, वकीलों का वकील का बाप, जजों का जज का बाप। अब विश्वास नहीं करोगे, जब मैं देखा वहाँ पर जो डॉक्टर गुरुदेव आया तो लोग ऐसे खड़े थे, तन के खड़े थे, ऐसे तन के। जब गुरुदेव जब विदा हो रहे थे तो वैसे हो गए सब करामात। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा मैं तो पक्षियों से, कौवों से, चिड़ियों से काम करा लूँगा, काम मेरा थोड़ी लिखेगा। तुम लोगों को सह देने के लिए जब भगवान राम आए थे तब तुम लोग थे बंदर भालू, भगवान कृष्ण जब आए थे तुम ग्वाल वाले थे, भगवान बुद्ध आए जब बुद्ध विष्णु थे, आज प्रज्ञा उतारा है, तुम प्रज्ञा परिजन हो। तुम्हारा मेरा कनेक्शन इस साल का नहीं, इस जन्म का नहीं, किस जन्मों का है। अब पूछोगे अच्छा बताओ गुरुदेव अरे जन्म मैं कौन था, आप कौन थे, मैं बताऊँगा। फिर पूछोगे अच्छा फिर अंत नहीं है। ये समझ लो राम जब आए थे तभी तुम थे, भगवान कृष्ण आए तभी तुम थे, भगवान बुद्ध आए जब भी तुम थे, और आज भी तुम हो। बस इतना समझ लो, बस काफ़ी है, ज़्यादा मत पिचकाड़े मत तोड़ो। मेरे गुरुदेव माता जी को देखता हूँ, कभी लक्ष्मी नारायण के रूप में देखता हूँ, कभी माँ पार्वती और शंकर भगवान के तरफ देखता हूँ, कभी राधा कृष्ण के रूप में देखता हूँ, और कभी सिया राम के रूप में देखता हूँ। मैं तो जब बैठते थे ऊपर में गुरुदेव माता जी यहाँ जाते थे प्रणाम करने के लिए, उस टाइम से जानता हूँ मैं यही रूप देखता हूँ। कभी लक्ष्मी नारायण, कभी सिया और रामचंद्र, कभी राधा कृष्ण, कभी उमापति महादेव। अब मैं उनको उस नाम से उच्चारण भी करता हूँ। मेरे महाकाल, मेरे काल के काल, मेरे महाप्रभु, मेरे भगवान, मेरे मालिक, मेरे खुदा, इस संसार के पूरे मालिक वही। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।